है, परंतु सत्ता में आप हैं तो आपकी जवाबदारी होती है कि आमदार अगर कुछ बात कहता है तो उसको आप सुनिएगा। तो उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं जरूर सुनूंगा और मैं जरूर वहाँ काम करूंगा, इसलिए मैं मिलने से आया था और कोई बात नहीं। तो इस बारे में नवाब मलिक से कोई बात करेंगे, कुछ बोला उन्होंने? नहीं, उनसे क्या बात करो, तो हार गए, उनकी क्या हैसियत है भैया, वो हार गया। अब ये सत्ता में आए हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो उस एरिया में मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है, अगर उस चीज के ऊपर मैंने आवाज ना उठाई हो, मैंने संघर्ष ना किया हो, मेरे लोग 15-15 दिन जेल में नहीं गए उस काम के लिए, और आप उसी वही मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो मुझे आप पे लगाना चाहिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वो एरिया देखा है, बहुत खराबी वहाँ पे जो है नशा तो चारों तरफ है, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया कि जनता बोलने लगी इसके ऊपर। मैं इसलिए पहले दिन मिलने उनसे आया कि सर आप सत्ता में आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो अपोजिशन के लोग उनकी बातें सुने, उसको काम करें। उन्होंने जिस तरीके से आप पे आरोप लगाए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप बिजनेस करते हो ड्रग्स का, ऐसे उन्होंने बोला था। बताइए, शर्म नहीं आती बोलने के लिए उनको? मैं बिजनेस करूंगा ड्रग का? बेशर्म लोग हैं। उनका दामाद पकड़ा गया उसमें, और उसको छुड़ाने की कोशिश किया। अगर किसी के परिवार का कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको खाना पानी बंद कर दो, उसको निकाल दो घर से, उसकी बात मत सुनो। ये तो मदद कर रहे थे उसको। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं बिजनेस। आप कोई प्रूव कर दे तो मैं मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, अगर कोई कह दे मैं ये सब काम करता हूँ तो। अजीत दादा आपके पुराने दोस्त हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत सारे नाम चर्चे में आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है क्या? नहीं, देखिए ये सब बातें अभी हमारी क्या हैसियत है भाई चर्चा करने की? हम एक दो ठीक है ना, हम सत्ता के लोगों के पास हम जाएंगे, जाना ही पड़ेगा हमको, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना, कोई भी हो। हम उनके पास आए हैं और हम चाहेंगे कि भाई ये सत्ता में आए अच्छी तरह से। और ये बात मैं मानता हूं कि अजीत पवार साहब हमारी बात सुनते हैं। कोई स्पेकुलेशन चल रहा है आपको यहाँ पे देख के अजीत पवार की रेजिडेंस में कि आप यहाँ पे आए हो, तो आपको क्या लगता है? अगर सुनिए ना, अगर ऐसा होता कि एमएलए कम पड़ते और मैं यहाँ सपोर्ट देने, इनको सपोर्ट भी नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। ये सब कोई बात ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे सत्ता में बैठे हुए लोग, उन सत्ता के लोगों को अपना गिरबान झांकना चाहिए, और हमारी जहां जो प्रॉब्लम है मुंबई शहर के अंदर, उस पर आपको काम करना है। शिवाजी नगर में कैंपेन किया गया था कि माहौल बदलने वाला है। बदल गया ना माहौल। चले गए आज है कि मुझे बुलाया लोगों ने, बहुत गंदगी है यहाँ पर, बहुत ये है वो है। अरे उनकी बेटी भी तो हारते हारते जाएगी। जिस तरीके से इस बार इलेक्शन के सारे आंकड़े सामने आए हैं, महाविकास आघाड़ी, देखिए मैं महाविकास आघाड़ी का साथी हूँ, लेकिन मुझे ये अफसोस है कि महाविकास आघाड़ी ने कोऑर्डिनेशन सही नहीं किया अपने किसी। अब वो लोग सब अपना लड़ते इलेक्शन लड़े और एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आए मुझे। मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, और इन लोगों की हार की वजह सबसे बड़ी यही हो सकती है। आपके पुराने जो सहकारी थे फहाद अहमद, जिन्होंने अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ा, उनको भी उनका भी ये हुआ, वो हार गए थे। लेकिन हम जैसे देख रहे हैं कि उन्होंने एक जो आरोप किया हुआ है कि जो राउंड चल रहे थे काउंटिंग के, कुछ राउंड के बाद कुछ गड़बड़ हुई, ऐसा वो भी बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि जो होना था हो गया, उस पर बहस कर कोई फायदा नहीं है। हार गए तो हार गए, खत्म बात। जो जीता वो सिकंदर। आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन का अरे मैं महाविकास आघाड़ी, देखिए मैं महाविकास आघाड़ी का होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक बार बुलाया भी नहीं बात करने के लिए। अब ईवीएम की जो बात है वो सारे लोग कह रहे हैं, तो मेरा कहना है कि हटा दो ना एक बार। अगर डाउट है, आपको तो जनाधार मिल रहा है, चुन के आ रहे हैं, तो अगर आपको दिखाना है कि नहीं आपका जनाधार से चुन के आ रहे हैं, तो एक बार ईवीएम को हटा के देख लो ना क्या होता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लोगों को फिर बोलने का चांस भी नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां अपने अपने तरीके से लड़ रही थी? जो कांग्रेस लोकसभा के समय इतना उभर के सामने आई थी, उसका कहीं पे पूरा तरीके से हम कहें कि बड़े बड़े चेहरे जैसे बाला साहब थोड़ा थे, कई बड़े लोग हैं, विरोधी पक्ष नहीं रहा आज महाराज। नहीं, ये तो अफसोस की बात है ना, ये अफसोस की बात है। ये लोग सब सीटों के लिए लड़ते हैं, मुझे सीट ज्यादा चाहिए, और उसके बाद सीटें चुन के नहीं आती हैं। मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कमी और लीडरशिप की कमी, हर चीज दिल्ली में जाके पूछना मतलब क्या होता है। यहाँ पे बाला साहब थोराट हैं, यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, और नाना पटोले हैं, ये लीडर हैं, इनको डिसीजन लेना चाहिए। ये लोग जाते वहां से डिसीजन, वहां से क्या होगा? जो लोग वहां से डिसीजन लेते हैं, मैं समझता हूँ ठीक नहीं।